राजस्थान का इतिहास जानने के क्रम में हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक राजस्थानी साहित्य और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मोहनोत नैणसी की और अबुल फजल की। दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसके साथ साथ नैणसी के जीवन वृत्तांत पर भी चर्चा करेंगे। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियां, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोहनोत नैणसी के जीवन की बात करें तो इनका जन्म जो है 1667 विक्रम संवत अर्थात 1610 ईस्वी में ओसवाल वैश्यों की मोहनोत गोत्रीय शाखा अर्थात ओसवाल जो वैश्य होते हैं उनमें एक गोत्र होता है मोहनोत, तो उसी गोत्र में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम स्वरूप देवी, पिता इनके जयमल थे और इनके 3 भाई थे, आसकरण, सुंदरदास और नृसिंह दास। देखिए, मोहनोत परिवार जो था, मोहनोत घराना, वो कई पीढ़ियों से जोधपुर के शासकों की सेवा में काम करता हुआ आया था। नैणसी के पिता जयमल को जोधपुर शासक गद सिंह ने अपने राज्य में देश दीवान के पद पर नियुक्त किया और जब मोहनोत नैणसी जब धीरे धीरे युवा हुए तो उन्हें भी राज्य सेवा में ले लिया गया। राज्य सेवा में आने के बाद में देखिए, मोहनोत नैणसी को जो पहला बड़ा काम सौंपा गया महाराज गद सिंह की तरफ से, वो था मगरा के जो मेर थे, उपद्रवी मेर, उनका दमन करना। और इस काम में उन्होंने सफलता भी हासिल की मोहनोत नैणसी ने। और ये बात है 1689 विक्रम संवत की अर्थात 1632 ईस्वी की। इसके बाद में देखिए 1638 ईस्वी में नैणसी ने फलोदी के पास में बलोचों को पराजित किया और विक्रम संवत 1705 में सोजत के रावत नारायण के दमन के लिए जो महाराज ने सेना भेजी, उसमें मोहनोत नैणसी को भी शामिल किया गया, उन्हें नियुक्त किया गया। और कुछ समय पश्चात पोकरण विजय जो मोहनोत नैणसी के द्वारा ही की गई, पोकरण विजय के बाद में महाराज इतने खुश हुए कि उन्होंने पोकरण का सैनिक थानेदार उन्हें नियुक्त कर दिया। अब देखिए, विक्रम संवत 1714 में नैणसी की योग्यताओं को देखते हुए महाराज ने मियाँ फरासत के स्थान पर नैणसी को अपना दीवान घोषित कर दिया और लगभग 10 वर्षों तक नैणसी ने इस पद पर रहते हुए महाराज की और राज्य की सेवा की। अब देखिए, जब औरंगजेब ने महाराज जसवंत सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण में औरंगाबाद थाने में नियुक्त किया, तो साथ में जसवंत सिंह ने अपने साथ जो है वो नैणसी को और नैणसी के भाई जो थे सुंदरदास, उन दोनों को अपने साथ में वो औरंगाबाद लेकर गए। और वहीं पर किसी बात पर महाराज जो है वो नैणसी से नाराज़ हो गए और उन्होंने दोनों को जेल में डलवा दिया वहीं पर औरंगाबाद में। और 1.5-2 साल बाद महाराज ने नैणसी के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वो 1 लाख रुपया दे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन नैणसी ने 1 रुपया भी देने के लिए स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। इससे नाराज़ होकर महाराज जसवंत सिंह ने उन्हें जोधपुर भेजने की व्यवस्था की और जोधपुर जाते समय रास्ते में ही मोहनोत नैणसी और उनके भाई सुंदरदास को मरवा दिया गया। और ये जो घटना है, ये राजस्थान के इतिहास में एक ही बहुत ही रहस्यमयी और एक विस्मयकारी घटना है और आज तक इसका विश्वसनीय स्पष्ट उल्लेख और प्रमाण कहीं नहीं मिला कि इसके पीछे क्या कारण थे। और इससे यह भी साबित नहीं होता है कि इस हत्या के पीछे महाराज का हाथ था या ये किसी और का कृत्य था। तो यह एक अनसुलझी पहेली की तरह ही हमारे सामने रह गई और इस संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत भी प्राप्त होते हैं। तो अब आगे बात करेंगे। देखिए, एक और महान साहित्यकार अबुल फजल, उनके बारे में कि अबुल फजल और मोहनोत नैणसी दोनों में क्या समानता थी और क्या असमानता थी। देखिए, मोहनोत नैणसी और अबुल फजल दोनों का अगर व्यक्तिगत जीवन देखा जाए, उनकी पर्सनल लाइफ अगर देखी जाए, तो दोनों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, हम समानताओं की बात कर लेते हैं। दोनों ही महान साहित्यकार रहे हैं। देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल अकबर के देखिए दरबारी थे, नवरत्न तो थे ही, साथ में देखिए उनके मित्र भी थे, उनके सलाहकार भी थे
उनके सेना नायक भी थे और एक महान साहित्यकार थे। और नैणसी की बात की जाए तो यही गुण लगभग नैणसी में थे। और अबुल फजल ने 2 महान ग्रंथों की रचना की, एक आईने अकबरी और अकबरनामा। और मोहनोत नैणसी ने भी देखिए 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। अबुल फजल ने देखिए अकबर के साथ रहते हुए अपने समय की राजनीतिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक और सैनिक अभियानों में भाग लिया। और इसी प्रकार इधर नैणसी ने भी अपने महाराज के साथ रहते हुए कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। इसी प्रकार इन दोनों में इस क्षेत्र में भी काफ़ी समानता है। अब देखिए अबुल फजल जो थे वो अकबर के जो पुत्र थे सलीम, उनके षड्यंत्र का शिकार हुए और रास्ते में सलीम के द्वारा मरवा दिए गए। और इसी प्रकार देखिए नैणसी जो थे वो भी अपने मालिक जसवंत सिंह के कोप का शिकार हुए, उनके गुस्से का शिकार हुए। और इसी प्रकार अबुल फजल की तरह उन्हें भी रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोनों की मृत्यु में भी देखिए कितनी समानता देखने को मिलती है। तो आपने ये देखा कि दोनों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितनी समानता थी। लेकिन दोस्तों अगर उनके कृत्य के बारे में, उनका जो कृतित्व रहा, मतलब उनके जो कार्य रहे और उनका जो व्यक्तित्व रहा, उनमें काफ़ी असमानताएं थी। देखिए अबुल फजल ने अपने जो ग्रंथ लिखे वो अपने स्वामी अकबर के कहने पर लिखे, जबकि नैणसी ने जो अपने ग्रंथ लिखे वो किसी के कहने पर नहीं लिखे। इतिहास प्रेम और उनकी रुचि थी, है ना, और इसी कारण से उन्होंने ये अपने ग्रंथ लिखे। इसके अलावा देखिए अबुल फजल को जब अबुल फजल ने ग्रंथ लिखे अपने, तो उस समय उनको जो भी सामग्री ग्रंथ लिखने के लिए जो चाहिए थी, जो दस्तावेज़ वगैरह चाहिए थे, जो प्रमाण चाहिए थे, वो महाराज जो सम्राट अकबर थे उनकी तरफ से उपलब्ध करवा दिए गए, क्योंकि वो उनके कहने पर लिख रहे थे। लेकिन इधर नैणसी के साथ में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक स्वतंत्र रूप से लिख रहे थे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। जो भी कुछ उन्होंने सामग्री जुटाई वो अपने स्तर पर जुटाई उन्होंने। अर्थात अबुल फजल को उनके स्वामी अकबर का संरक्षण प्राप्त था, उनका सहयोग प्राप्त था ग्रंथ लिखने में, जबकि नैणसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ, उन्हें अपने महाराज का सहयोग और संरक्षण नहीं मिला। इसके अलावा देखिए अबुल फजल ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उसमें अपने सम्राट अकबर की गलतियों और कमज़ोरियों का जिक्र नहीं के बराबर किया है, और अधिकतर उन्होंने उनकी प्रशंसा में कसीदे कढ़े हैं। जबकि नैणसी ने एक बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष इतिहासकार की तरह अपने राजाओं, अपने शासकों की गलतियों और कमज़ोरियों का भी उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। अबुल फजल ने अपने ग्रंथों में यह कहीं भी जिक्र नहीं किया कि ग्रंथ लिखने में उनको जो सामग्री, महत्वपूर्ण सामग्री मिली वो उन्होंने किससे प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की। लेकिन इधर मोहनोत नैणसी ने अपने जो ग्रंथ लिखे और उस ग्रंथ के लिए जो भी उनको सामग्री उपलब्ध हुई वो उनको किससे मिली, कहाँ से मिली, उसका उन्होंने स्पष्ट है ना जो उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में। उदाहरण के लिए उदयपुर की जानकारी जो उन्हें प्राप्त हुई वो उन्हें चारण आसिया गिरधर, चारण खेमराज और झांझण बीटू इनसे प्राप्त हुई। आमेर के जो कछवा शासक थे उनकी जानकारी नैणसी को किससे मिली, भाट राजपण से। और बूंदी की जानकारी रामचंद्र जगन्नाथ से मिली। सिरोही के देवड़ा शासकों की जो जानकारी नैणसी को मिली वो बाघेला राम सिंह से मिली। और बुंदेलों के बारे में जो नैणसी को जानकारी मिली वो चक्रसेन के संग्रह थे उनसे मिली। तो देखिए नैणसी ने अपने ग्रंथ जो है वो बड़े स्पष्ट रूप से लिखे हैं, कहाँ से उनको सामग्री मिली वो उन्होंने उसका जिक्र किया है, और कहीं पे भी उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, किसी का विपक्ष नहीं लिया। जो भी कुछ उन्होंने लिखा वो बिल्कुल निष्पक्षता से लिखा है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका आशय ये नहीं है कि हम अबुल फजल को कम आंकें। दोनों ही काफ़ी बड़े और महान इतिहासकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, और दोनों ही के ही जो ग्रंथ हैं वो अपनी अपनी जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास की जानकारी के लिए।